पढ़ो, रमजान के महीने में जानबूझ के जो एक रोजा छोड़ता है, सुनो, रमजान में जानबूझ के एक रोजा छोड़ने वाले को गुनाह सुनो, बता दें कितना गुनाह होता है। अरे बता दें, जानबूझ कर एक रोजा छोड़ने वाले के लिए 9 लाख साल, कितना, 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा एक रोजा छोड़ने पर। अब 2 रोजा का गुनाह सुनो, 3 का कितना होगा। अब यहाँ तो मुसलमान महीना महीना गायब। अरे ईद के दिन देखना, वो इतर, वो खुशबू बम्बे गुजरात से चल के आया है, और 29 रमजान होते होते चांद की खबर ढूंढने लगा। इमाम के कमरे में दोपहर में घुस गया, हजरत चांद की क्या खबर है। इमाम साहब ने कहा कि क्या बात है। भी बेटा दोपहर में हम नहीं बता सकते, कम से कम सूरज डूब। तुम्हारी बेटियां मोबाइल लेके जिंदगी नहीं कटाएगी, बल्कि तिलावत कुरान करेगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिस घर में बेटियां होती है वहां रहमतो नूर की बरसात। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत उम्दा। आजकल बेटी भी मोबाइल ले लेने लगी, लड़का अलग मोबाइल, लड़की अलग मोबाइल। कुंवारी लड़कियां हैं, मोबाइल क्या जरूरी है। आज समाज में जो बुराई है वो 50% बुराई मोबाइल की वजह से है। इन बेटियों से मोबाइल छीन ले, वरना आजकल लड़कियां मोबाइल रखती है, और जहां माँ बाप है वहां टावर गायब। क्या हुआ रे, किसका फोन दबा, कहाँ टावर ही नहीं बहा, घर से निकली खेत तरफ, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया है। अजीब पावर आया, ये घर में टावर नहीं, खेत में पावर। बेटियों पे नजर रख, बेटियों पे, बेटों पे। मौलाना पे नजर रख, मौलाना कहाँ जाता है, इमाम कहाँ बैठा, इमाम किस दुकान में घुसा, इमाम का होटल में नाश्ता किया। ये कौम बहुत देखती है। काश जो नजर आलिम उलमा पे रखते हो, जो मोहल्ले के इमाम पे नजर रखते हो, वो बेटी बेटा पे ये मुसलमान नजर रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आता। मौलाना देखेगा, अगर इमाम कहीं होटल में बैठ गया, इमाम की जो आदत ठीक न बा, काशी है, ये होटल में बैठता है तो तुम्हारे सर में बैठेगा। अजब माहौल है जी, 7-8 हजार रुपये तनख्वाह देते हो, लगता है गुलाम है। अजब माहौल बना के रखा है। इस दौर में एक इमाम की तनख्वाह अगर 15,000 20,000 से कम देते हो, मुसलमानों सुन लो, इलाके वालों, कयामत के दिन सोसाइटी को जवाब देना होगा। आज एक कमज़ोर तबके को आप लोग और कमज़ोर कर रहे हो। आलिम उलमा सबसे सीनियर डिपार्ट था इंडिया में, पूरी दुनिया में, लेकिन आपने इतना कमज़ोर कर दिया है कि कोई डॉक्टर अपने बेटे को आलिम नहीं बनाना चाहता, कोई इंजीनियर अपने बेटे को मौसम नहीं एडमिशन कराता है, कोई प्रोफेसर अपने बेटे को मौसम नहीं भेजता है। किन के, किसान गरीब मजदूर के बेटे। और उलमा से गुजारिश है, जब भी इश्तहार छापे रमज़ान में, ओ कहा है, जा रहे हो, जाओ, ज़रूरत से जाओ, ठीक। मैं भी थक चुका हूँ, बाजा थका दिया है, थोड़ी देर और सुनिए। उलमा से गुजारिश है, अब इलाके के, अपने इलाके में मैंने प्रचार कर दिया है, जितने भी मदरसे का इश्तहार छापेंगे, मदरसे का इश्तहार खासकर, उसमें जो हम लोग एक कलम लिखते हैं, एक कालम बनाते हैं, लिखते हैं एक तहरीर में, गरीब नादार यतीम तलबा का ख्याल रखा जाए, ये जुमला हटा दीजिए। इससे क्या हो रहा है मालूम है, इससे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जितने आलिम उलमा होते हैं सब ये लोग गरीब यतीम और नादार ही होते हैं। बहुत लड़कियां आलिम उलमा से शादी करना नहीं चाह रही हैं। अगर वो कॉलेज में चली गई लड़की, इंटर पढ़ ली, ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर ली, और कहिए कि हाफिज साहब से रिश्ता कर देंगे, जान दे देंगे, शादी नहीं करें। क्यों? उसके जहन में बस चुका है। बहुत सी लड़कियां भी मुसलमान, अपने कौम की बेटियां, दाढ़ी वाला पसंद नहीं है। अच्छा, हम लोग दाढ़ी रखे हैं, क्या खराब नजर आते जितने उलमा हैं, लेकिन कुछ हमारे कौम की बेटियों की नज़र हो गई, जब से कॉलेज जाने लगी, गैरों को देखने लगी, उनकी नज़रिया बदल गई। अब वो अपने समाज के आलिम उलमा से नफरत, दाढ़ी वाले से रिश्ता नहीं करेंगे। याद रख लो, उन लड़कियों को ये नसीहत है, अरे जब तुम्हारी शादी जिस दिन होगी, वो निकाह भी पढ़ाने वाला होगा, वो दाढ़ी वाला होगा, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा में जाएगा दाढ़ी वाला, 40वां में जाएगा दाढ़ी। दाढ़ी से नफरत है तो अपने परिवार, घर में, खानदान में कह दो कि मेरा निकाह कोई दाढ़ी वाला नहीं पढ़ाएगा, मेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा। तुम दाढ़ी से नफरत कर लो, इसलिए अपनी बेटियों को दीन पढ़ा दो, ताकि जब तेरी बेटी दीन पढ़ेगी तो मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी, बल्कि वो कुरान की तिलावत करेगी, अपने आप को बचा के सोएगी। आजकल नहीं देखते,
लड़कियां मोबाइल ले ले सो रही है, बाप माँ चुप। अब लड़की वीडियो देखते के पागल, इंस्टाग्राम खोली, फिल्टर लगा के फोटो डाल दिया। अब वो लड़की खोलते देखते देखते माथा पागल। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का देख के पागल, क्या हुआ, प्यार हो गया। लड़का दीवाना, उल्टा लड़का लिखा आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। दो पागल ने पूरे खानदान को पागल किया, दो आवारा ने पूरे समाज को पागल किया, बर्बाद किया। काश वो बेटियां कुरान पढ़ी होती, फातिमा की जिंदगी जानकारी होती, फातिमा की जिंदगी पढ़ी होती, उनके माँ बाप का नीचे फातिमा बना दिया होता, वो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करती, बल्कि सोते सोते बेटियां कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अला। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये लाइट जो है ना, अब की जलसा कीजिएगा तो यहाँ मत बांधिएगा, डायरेक्ट यहाँ बांध दीजिएगा। इतना खतरनाक लाइट है, ना चेहरे का रंग बदल देता है। और माशाल्लाह ये जो जला दिया, अच्छा हम लोग पहले से खूबसूरत है और फिर लाइट दे देता है। और इस बाजा आपका ठीक है, चूँकि कल हमको तकरीर करना नहीं है, कल घर जाएंगे, फ़ोन तो कर नहीं पाएंगे, मैसेज कर देंगे, चूँकि फ़ोन में आवाज़ निकलेगी नहीं। बाजा आवाज़ बिठा रहा, बाजा ठीक ठाक रहे ना रहे, आप लोग ठीक ठाक है। बाजा मत देखिए, मुझको देखिए। हम चूँकि पूरे रमज़ान, चूँकि 7-8 रमज़ान है, पूरे दिन भर नहीं खाने पीने के बाद भी लोग माइक पे बोल रहा है और बाजा ठीक ठाक है। वोल्टेज की कमी है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका जो कलेक्शन है वोल्टेज का वही उसमें कम आ रहा है, वरना बाजा ठीक है। और बीच में हम लोग कुछ कमज़ोर हैं, आपका बाजा अति उत्तम है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। तो बाबा के मज़ार में सब हाज़िरी दिए, अरे हाज़िरी दिए कि नहीं? पहुँचिए, जब साहिब मज़ार सामने है, इसके उर्स के मौके पर आए तो वहाँ पहुँचो, दुआ करो। जब दुआ करोगे, देखिए जब कोई भी इंसान दिल से मांगता है, दिल से कोई भी मांगो दिल से, तो उनको मिलता है। अब आप घूमने की नीयत से आओगे तो नहीं मिलेगा, झारखंडी के नाम से आओगे तो क्या सवाब मिलेगा? अब लोग झारखंडी के बाद, झारखंडी आया तो मैं भाई मुझको देखने क्यों आओगे? मेरे नाम पे मत आओ, रसूल पाक के नाम पे आओ। मेरे नाम पे ना आओ, महफिल मुस्तफ़ा के नाम पे आओ। मेरे नाम पे ना आओ, जलसे के नाम पे आओ। झारखंडी के नाम पे आओगे तो क्या सवाब मिलेगा? देख लिए, चल दिए, कोई जरूरी है सुनना? जब भी आया करो तो जलसे के नाम पे आया करो, ये नहीं कि झारखंडी सब आए तो देख के चले जाएंगे। अल्लाह का करम है क्या माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मेरी माँ बहन रोज़ा इफ्तार में जो बनाती औरतें, उनको भी सवाब है। सेहरी बनाना वो भी सवाब है, ख़रीदने वाले वो भी ने का सवाब मिलता है, खाने वाले। सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती पता है? अरे सबसे ज़्यादा खुशी रोज़ेदार को कब? ईद में है। नहीं मेरे दोस्त, ईद में कहाँ खुशी है? पर डेली रोज़ मगरिब के टाइम में जब इफ्तार लेके दस्तरखान पे मगरिब में बैठते हैं, जानते हो कितनी खुशी होती है? ईद में उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी रोज़ेदार को मगरिब के टाइम में फल फ्रूट सजा होता, ठंडा पानी का गिलास खड़ा होता, मुसल्ला बिछा होता, सामने दस्तरखान लगा होता, छोटे छोटे बच्चे सरों पे टोपियां पहन के सामने बैठे होते हैं, पूरे परिवार सर पे टोपी, इफ्तारी सजा कर बैठता है। उस वक़्त ईद से भी ज़्यादा खुशी मगरिब के टाइम में रोज़ेदार को। तब मगरिब के टाइम और दुख और मुसीबत, अगर दुख और मुसीबत देखना हो तो बेरोजेदारों को देखना मगरिब के टाइम में। वो घबराहट, वो छटपटाहट कहाँ जाएगा? ना मार्केट में रह सकता है, ना गली में बैठ सकता है, ना दरवाजे पे घूम सकता है, ना घर में घुस सकता है, लगता पागल हो गया। पूरा दिन भी घुमा, लेकिन मगरिब के टाइम में उनके लिए मुसीबत के पहाड़। सब घर में औरतें, बहू बेटी, बाल बच्चे बैठ के इफ्तारी सजा रहा है, कोई शरबत बना रहा है, कोई मुसल्ला बिछा रहा है। अभी जवान दिन भर खाया, रोज़ा रखा नहीं, अब गली में तो मगरिब में बैठ नहीं सकता, अब घर घुसा, यतीम के तरह, टूअर के तरह माथा सर नीचे करके टुकुर 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 खाली देखता है। इतना खराब चेहरे का रंग बदल जाता, कभी देखा? कोई तो बताए? रब फरमाता फरिश्तों देख,
देख पिपरा के तरफ देख, 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, किसान है, मजदूर है, ठंडा पानी लेके बैठा है, फल फ्रूट लेके बैठा है, लेकिन मेरा खौफ कितना है कि अब तक वो खाता नहीं, छू रहा है। ए फरिश्तों देखना, ये मेरा बंदा मगरिब के टाइम में ठंडा पानी छोड़ के, फल फ्रूट छोड़ के मेरी रहमत को पुकारेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, मगरिब के टाइम में जो मेरा बंदा हालत है रोजा में इफ्तारी को सहरी इफ्तारी ठंडा पानी छोड़ के मेरी रहमत को पुकार रहा है, ए फरिश्तों जो मांगेगा मेरा बंदा उससे ज्यादा इनायत कर दिया जाए। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती है, इसलिए मगरिब के टाइम में ठहर के रोजा। और एक मत सुन लीजिए, उलमा कराम बैठे हैं, कुछ लोग करते क्या कि अजान हो गई और सीधे दुआ करने लगता है। नहीं, हुक्म मसला ये है हमारे मसले के आला हजरत में कि जब भी टाइम हो जाए, अजान सुनो ना सुनो उससे मतलब नहीं, खेत में रहो खलियान में रहो, टाइम हो गया 5:45 में 5:55 से इफ्तारी है, टाइम हुआ, खजूर उठाइए, पानी है खजूर नहीं है पानी, जो भी सामान है मुंह में डालिए, अंदर कीजिए, पानी का घोंट लीजिए, उसके बाद दुआ कीजिए। यही हक बोला ना सर, उसके बाद दुआ करने का, उसके बाद दुआ कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, उसका मतलब क्या, या अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरी दी हुई सुथरी चीजों से रोजा इफ्तार किया। माना ये होता है जो हम लोग दुआ पढ़ते हैं, या अल्लाह तेरे लिए रोजा रखा, तेरे ऊपर ईमान लाया, बहुत सारे लफ्ज है, या अल्लाह मैंने तेरी दी हुई सुथरी चीजों से रोजा इफ्तार किया। तो अभी आपने खजूर खाया नहीं और कह दिए किया, पहले खाओ तब ने कहोगे रोजा इफ्तार किया, अभी करबो नहीं किया सीधे कर दिया अल्लाह किया। तो जो आयत जो लफ्ज पढ़ते हैं तो दुआ उसमें वही माना होता है। इसलिए अजान सुनो और फट से मुंह में खजूर ले लो और उसको दुआ करो, या अल्लाह मैंने रोजा इफ्तार किया। उसके बाद जितना खाना खाओ, नमाज आराम से पढ़ो, तरावी पढ़ो, 20 रकत पढ़ो और आराम से पढ़ो। अगर आपके यहाँ ख़त्म तरावी कुरान शरीफ की था उसको सुनो, फजर में भोरे उठो, सलाम पढ़ो, मगरिब में जाओ, टाइमली नमाज पढ़ो। रमज़ान के महीने में जानबूझ के जो एक रोज़ा छोड़ता है, सुनो, रमज़ान में जानबूझ के एक रोज़ा छोड़ने वाले को गुनाह सुनो, बता दें कितना गुनाह होता है। अरे बता दें, जानबूझकर एक रोज़ा छोड़ने वाले के लिए 9 लाख साल, कितना, 9 लाख साल जहन्नम में जलना होगा एक रोज़ा छोड़ने पर। अब 2 रोज़ा का गुनाह सुनो, 3 का कितना होगा। अब यहाँ तो मुसलमान महीना महीना गायब, और ईद के दिन देखना वो इतर वो खुशबू बम्बे गुजरात से चल के आया है, और 29 रमज़ान होते होते चांद की खबर ढूंढने लगा, इमाम के कमरे में दोपहर में घुस गया, हजरत चांद की क्या खबर है। इमाम साहब ने कहा कि क्या बात है, अभी बेटा दोपहर में हम नहीं बता सकते, कम से कम सूरज डूबने दो। क्या बात है हजरत, बम्बई में थे, गुजरात में थे हजरत, मद्रास में थे हजरत, कपड़ा उपड़ा सब बाल बच्चा खरीद लिए, लच्छा गड़ी किस्म छोहाड़ा सब तैयार कर लिए, इतर भी ले आए, बस अब सिर्फ नमाज ईद की तैयारी में लग गए। इमाम ने उल्टा पूछ दिया, ईद की नीयत याद है हजरत? सब यही कमी है वरना सब तैयार है। ईद की नीयत याद नहीं, 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, अब तक ईद की नीयत याद नहीं। इमाम ने कह दिया 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, छोड़ना है। ये कौम सुनते गई भूलते गई। इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर, हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया कि नहीं गिराया। अगर वो हाथ में खड़ा रखा तो भी खड़ा रखा, और ईद के बाद बोलेगा इमाम मुसलमान मौलाना साहब मुसलमान खतरे में है, कहे नहीं तुम्हारा हाथ खतरे में। सोचा कभी आपने 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद की नीयत याद ना कर सका, 50 मुर्दा दफन कर दिया, बाप को दफन किया, दादा को दफन किया, दादी को दफन किया, चाचा को दफन किया, खुद दफन होने के लायक बन गए, अब तक तो वह जनाजा याद ना कर सका, जिंदगी कहाँ चली गई। इसलिए मुसलमानों अपने औलादों को किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, वहां से निकलेगा गलियों में आवारा के तरह नहीं, बेटा चलेगा गुलाम रसूल के तरह, बेटा बोलेगा गुलाम अली के तरह, बेटा देखेगा गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा के।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। माँ बहने तू संभल जा, तू जिस दिन कनीज़े फातिमा बन जाएगी तेरा बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के वली, वलियों का उस्ताद, वलियों के वली इमाम गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, वो बड़े पीर जो माँ के पेट में है। माँ कुरान पढ़ रही है, अब्दुल कादिर याद कर रहे हैं, माँ तिलावत कर रही है, गौसे आजम रटते जा रहे हैं, माँ पढ़ते जा रही है, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रटते जा रहे हैं। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ कयाम करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा गुलाम ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ तकवा शार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ मोबाइल देख देख के सोती है, आज की माँ टीवी देख के सोती है, सीरियल मोबाइल में, टीवी में, एलसीडी में सीरियल देख के सोए। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे। बाबू पेट में है, माँ आधा घंटा मोबाइल देखे। बच्चा 9-8 महीना का पेट में है, माँ इंस्टाग्राम चलाए, माँ रील्स देखे। अब बेटा पेट के अंदर है, माँ देखते जा रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉप जी बन के पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा। क्या हो गया? आज माँ अगर चाह ले कि हम कनीज़े फातिमा की जिंदगी कटाएंगे, तेरा बेटा चलेगा, फजर में नमाज मस्जिद में जाएगा, मैक के सामने सीना तान के कहेगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमेबज में हिदायत पे लाखों सलाम, अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। 110 के माने 112। कितना पढ़ा लिखा है, ठोक लेना है। अल्लाह का करम है, हमारे कौम घबराओ नहीं। मुसलमान तुम जितना शान से भारत में रहते हो, वही शान से कल भी था, आज भी है। आप ना घबराए। कुछ आंधी, कुछ हवा, कुछ तूफान हमेशा नहीं चलती है। तू इतनी गलती ना कर। हम भारत के वासी हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, इसी देश में रहेंगे। हम इतने अपने देश से मोहब्बत करते हैं कि हमारे माथा जो है, जब तक भारत के धरती पर रखते नहीं तब तक मेरी इबादत होती नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम देश से मोहब्बत नहीं करते हो। अरे मुसलमानों, अरे लोगों, अगर किसी को देश प्रेमी देखना हो तो मुसलमान को देख। अपने माथे को 5 वक्त ज़मीन पर रखता है, 20 रकत तराई पढ़ते हो, 40 मरतबा रखते हो। याद करो, एक भी रमज़ान में एक 100 मरतबा माथे को ज़मीन में रखता है। लोग कहते हैं तुम भारत को तुम नहीं पूछते हो, भारत को नहीं मानते हो। हम देश के वफादार हैं, हम देश से मोहब्बत कर सकते हैं। हम देश की इबादत नहीं करते, ना हम गाछ की इबादत करते हैं, ना दरख्त की बात करते हैं, ना जानवर की बात करते हैं। हम उस रब की बात करते हैं जिस रब ने पूरी दुनिया को पैदा किया है। हम ज़मीन को पूजते नहीं, हम ज़मीन पे सजदा करते हैं। हम ज़मीन को सजदा नहीं करते हैं, ज़मीन पर सजदा करते हैं। इतनी बड़ी ज़मीन रब ने बनाया है, इसलिए इस पर गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। तू ना घबरा, ये भारत मेरे ख्वाजा का है। किन का है? और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। तू ना घबरा। दो चार कितने मुसलमान को आज मुसलमान जो देख रहा है कि हम परेशान हैं, हमारे अजान से तकलीफ इसी देश में होने लगी। जिस मुसलमान के बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में लिखा है, आज़ादी में हमने खून बहाया है, आज हमारी अजान से तकलीफ़ हो रही है। हम नमाज कहीं पढ़ लें तो किसी को तकलीफ़ हो जाती है, हम कहीं सजदा कर लें तो है ना रोड को नुकसान होता है। खुदा के वास्ते देश संविधान से कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। जब तक देश रहेगा संविधान से चलेगा। तू अपने औलादों को इतना पढ़ा दो, तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा तो ईमान बचा लेगा, तेरा बेटा शरीयत पढ़ेगा तो अकीदा बचा लेगा, तेरा बेटा संविधान को पढ़ेगा तो देश बचा लेगा। और वो पूरी दुनिया जानती है कि इस देश की आज़ादी में मुसलमानों ने कितना हिस्सा लिया है।
पूरी दुनिया को पता है जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान। 15 साल तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेज़ों के जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्ला को अंग्रेज़ों ने गोलियों से मां भूंजा है, तब भारत को आज़ादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आज़ादी मिली है। अरे मोहनी हसन को अंग्रेज़ों ने जिंदा आग में जलाया है, तब भारत को आज़ादी मिली है। और आज़ादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन, भारत के तिरंगे का प्रथम डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू वो मुसलमान, और जय हिंद का नारा लिखने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। इसलिए हम देश प्रेमी कल भी थे, आज भी हैं। तुमको किसी को देश प्रेमी की सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान अपने देश से मोहब्बत करता है, करेगा, किसी को बहकाना नहीं है। बस तो अपने औलाद को पढ़ा। आज जो तू कमजोर होते जा रहे हो, तुम्हारे बेटे को कोई ज्ञान नहीं, कोई तरीका नहीं, कुछ मालूम नहीं। शादियों को शॉर्ट करो, शादी में पटाखा बंद करो, शादी में डीजे बंद करो, शादी में 300-250 बेटी बाप के घर में दरवाजे पे बाराती ले जाना बंद करो, 20-25 गाड़ियों को रोक दो, शॉर्ट में शादी करो। उन पैसों को मोहल्ले के मकतब में लगा दो, उस मोहल्ले के मदरसे में लगा दो। जो शादी में खर्चा रोड पे करते हो, ये रोड पे 2 दिन तुम फोड़ोगे पटाखा, कोई अंबानी नहीं कहेगा। पटाखा फोड़ने से कोई तुमको अडानी नहीं कहेगा। तुम 30 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगा के उनके घर में बिरयानी मत खाओ, बल्कि मस्जिद के सहन में बेटा बेटी का निकाह पढ़ा दो। देख लेना, कल फातिमा ज़हरा जैसी दुल्हन पूरी दुनिया में नहीं थी, अली जैसा दुल्हा दुनिया में नजर नहीं आया। मस्जिद नबी के सहन में निकाह पढ़ा दिया गया है। फातिमा के गोद में रब ने ऐसा बेटा दिया इमाम हुसैन की शक्ल में, जो 56 साल की उम्र में मैदान करबला गया है। चारों तरफ दुश्मन ने घेरा है, परदेश वतन भी है, जमी गरम भी है। 3 दिन के भूखे प्यासे जब इमाम हुसैन का आगे बढ़ा तो दीन बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा, कुरान बचा लिया, तलवार उठाया, शरीयत बचा लिया, मैदान में उतरा, सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना 100 रुपया कितना है? 100 रुपया है। मुझे नहीं पता था कि अब मैं जलसे में जहाँ जाता हूँ, अब मैं पैसा नहीं लेता हूँ, इनाम का पैसा। ये 100 रुपया है ना, 1000 भी होगा तो हम नहीं लेंगे, 1 लाख भी होगा तो नहीं लेंगे, 1 करोड़ भी होगा तो नहीं लेंगे। जिस मोहल्ले में जलसा होता है उस मोहल्ले के मस्जिद में कुछ तामीर के काम, कुछ काम चल रहा है, उस पैसा अगर ये रमज़ान के महीने में 100-200 रुपया मेरे हाथ से अगर लग जाए तो कल मैदान महशर में हो सके मेरे अमाल उस लायक नहीं, यही निजात का जरिया बन जाए। अब 100 रुपया नहीं, अगर कोई आदमी इसमें 500 रुपया दे देगा तो हम मिला के उसी मस्जिद में दे देंगे। जो माशाअल्लाह, जिंदाबाद जी। 5 लाख भी दोगे तो हम दे देंगे, लेकिन नहीं दोगे तो हम कहां से दोगे? अगर दोगे तो हम दे देंगे, नहीं दोगे तो हम घर से कहां से? तो अगर आप चाहेंगे झारखंड की तकरीर कुछ और लंबी हो जाए तो इसमें कुछ 2-4 टुक टाक उठ के मिलाते रहिए, मेरी तकरीर बढ़ती रहेगी। इनकमिंग उधर से चालू, आउट गोइंग इधर से चालू, इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अरे माशा, देखिए 500 रुपया। क्या नाम हो गया आपका? गुलाम गौस साहब। हाँ, गुलाम गौस साहब ने ये देखिए 500 रुपया, 500, आप भी 500। धीरे धीरे आइए अपनी जगह पर। सुनिए, ये पैसा जो दे रहे हैं ना, वो मुझको नहीं दे रहे, ये बैंक ऑफ इलाही है, ये रिजर्व बैंक ऐसा नहीं है, स्टेट बैंक नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये सहारा नहीं है, ये बड़ौदा नहीं है। जैसे आप 1 लाख रुपया जमा करके मरेंगे, आपका बेटा जाएगा, जाके ब्लॉक में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएगा, आधार कार्ड का जेरॉक्स से करेगा, बैंक कम देगा, पैसा निकाल के आवा। लेकिन ये पैसा आप दोगे, आप ही लोगे, 1 दोगे बदले में 10 लोगे, यहाँ दोगे वहाँ लोगे, दुनिया में दोगे, जब कोई काम ना आएगा तो यही निजात का जरिया बन। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह।
दुनिया छोड़ना होगा, जिंदगी में नहीं रहोगे। आपका बेटा आपकी बेटी काम आए या ना आए, लेकिन ये आप अपने हाथों से कभी मस्जिद के तामीर में लगा देना। कल मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की आओगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, सावा नेजे पे सूरज चमकेगा, हाहाकार मचा होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। जब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए। इसलिए माशाल्लाह 200 रुपये एक आदमी, आपने 200 रुपये देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान नाम अल्लाह, सुभान नाम अल्लाह, कहे या ना कहे, सुभान अल्लाह, अल्लाह देख जिंदाबाद, रहा बेशक। है। अपनी अपनी जगह पे दे के बैठते जाए। और बेशक इसमें हक है, जितना माशाअल्लाह। भी है, सुनिए, सुभान कम से अल्लाह। कम इतना दे दिया। रमजान का महीना इसीलिए मांग हम कर दिए, वरना मैं नहीं चंदा करने लिए, मैं झारखंड से नहीं आया हूँ, हम तकरीर करने आए। लेकिन जब जलसा भी हो जाए और तकरीर भी हो जाए और मस्जिद की तामीर भी हो जाए तो दिल संवर भी जाएगा, यहाँ भी कामयाब, क्या वहाँ कहने, भी कामयाब। माशाअल्लाह। ओ बेशक। हेलो 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 गाइस, बैठ जा मेरे प्यारे, बैठ जा। कमला पसंद दिलरुबा 64 बैठ जा, शेखर वगैरह बैठ जा बेटा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हमारे दोस्त हैं, हमारे सब फैन फॉलोवर्स हैं सब, माशाल्लाह बहुत तुमको चाहने वाले हैं। मोबाइल में देखता है, आज सामने देख रहे हो, मोबाइल में जो देखते थे आज सामने से। मैं भी कोई जवान नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जवान मौलाना हूँ, मैं अपनी उम्र बता देंगे, लेकिन अगर बता देंगे तो आप सोचने पर हैरत हो जाएंगे कि झारखंड की इतनी उम्र कैसे हो गई, फिर भी मैं जवान लग रहा हूँ। रमज़ान का रोज़ा रख के सफ़र कर रहा हूँ, और एक नो 650 किलोमीटर सफ़र करके आए, 14 घंटा ट्रेन में लगता हमारे घर जाने में। वहाँ से रमज़ान में रोज़ा रख के सफ़र करना और फिर तकरीर करना, सोचिए। और अल्लाह का कर्म है, पर डे, अभी तो रमज़ान में कुछ आराम है, वरना रमज़ान के बाद डेली, चूँकि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। ये तकरीर एक मरतबा हम बलिया में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा, हमने बैठे जो चावल काहे बैठेंगे, मैंने बैठे जो चावल ना, जब जन्नत जमीन करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, उलमा बैठे हैं, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म होगा, जब हिसाब किताब होंगे मोहर लगेगा, तमाम जन्नती जवान हो के जन्नत जाएंगे। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, रोज़ा रखो जवानी में, ज़कात फितरा बांट लो जवानी में अगर माल है तो, कुरान पढ़ो जवानी में, जवानी की इबादत जवान होती है, जवानी का सजदा जवान होता है, जवानी की तलावत जवान है, जवानी की इबादत जवान। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग नहीं देखते बूढ़ा लोगों को, अभी मस्जिद में देखते हैं ऐसे ऐसे हाथ कांपता है, नल के पास जाता है तो हाथ कांपता है। नारा लगाइए, नारा लगाइए, माशाअल्लाह, नारा लगाइए। सूफी कलीम शाह तशरीफ ला रहे हैं, माशाअल्लाह। सूफी कलीम साहब जिनके देख रेख में इतना बड़ा जलसा है ना, माशाअल्लाह। देखिए पीर साहब तशरीफ ले आए, सूफी कलीम साहब, अल्लाह ताला। आइए हजरत, तो कुर्सी में छोड़ दे रहे हैं, आप लोग तशरीफ रखे। मेरी माँ बहन, अपने शोहर से मोहब्बत करना, यानी जो औरत अपने शोहर से मोहब्बत करती है, शोहर मुस्कुराता है, अल्लाह उनसे राज़ी होता है। अपने शोहर की कितनी खिदमत करना, यानी शोहर के हाथ पाँव को दबाना, शोहर के उंगली को चटकाना, जब भी शोहर आए घर उनकी खिदमत करना, शोहर के पाँव दबाना, शोहर के हाथ दबाना, शोहर के उंगली को चटकाना, यानी शोहर राज़ी होंगे तो रब राज़ी होगा। तो जो बीवी अपने दुनिया में अपने शोहर की खिदमत करती है, उनके पाँव को दबाती है, बगैर कहे अपने मन से, उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के बिन बोले अपने मन से पांव दबाती है। मेरी माँ बहन, अपने शोहर के पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की औरत है, शोहर के बिन बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे,
आप लोग नहीं, आप लोग तो दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात है ना छपरा उस पार। आप लोग ठीक ठाक, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग ठीक ठाक। मेरी माँ बहन तू शोहर से मोहब्बत कर, शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। आपका शोहर जो भी कपड़ा ला के दे दे वो पहन लेना, ले लेना, आंखों में बसाना। शोहर को कहना मेरे शोहर मेरे सरताज आप राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी होगा। उलमा किराम की जमात बैठे हैं, आवाज मेरी धीरे धीरे फंसने लगी, फिर कुछ दिन के बाद दब जाएगी, फिर खाली सांस आना जाना। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है। मेरे नौजवान, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आपके इलाके में जो गलत रस्म है उसको दूर करो। हम लोग तकरीर कर देंगे, चले जाएंगे, समझना आपका काम। हम बोल के निकल जाएंगे, समझेंगे आप। आज समाज के जो नौजवान लड़का बिगड़ा है ना, उस बिगड़ापन को दूर करो। आजकल चिलम खींचता है, चिलम देखें, मुसलमान के गांव में भांग गांजा आग निकालता है। बेटा निकालो, निकालो, कवर में निकलेगा तब पता चलेगा। खुदा के वास्ते तुम मुसलमान हो, मुसलमान बन के जियो। तुमको देख के पता चलेगा कि जब यूपी के, जब पिपरा के रहने वाले दीवाने का ये अंदाज है तो मदीने का मुस्तफ़ा कैसा होगा, वो गली कैसी होगी, गुंबदे खजरा कैसे होंगे, वो खजूरों के झाड़ी कैसे होंगे। लोग जिंदगी भर दुआ करेंगे दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत पर। माशाअल्लाह। आप लोग और थोड़ी देर सुनेंगे? अरे सुनना है, सुनिए एक बात बोले, अरे बोले। सिर्फ 11 आदमी, कितना 11 आदमी 11वीं पीर के नाम पे 500 रुपया लेके आ जाइए, मेरी तकरीर चालू है। कोई मर्द मुजाहिद इस्तेमाल जल से रमजान के महीने में 500 रुपया 11 आदमी, सिर्फ ओनली फॉर 11 जन, 11 आदमी। अगर गौसे आजम के निस्बत लगा कि कौन गौसे आजम, जो ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे उन्हीं को गौसे आजम कहते हैं। जो 11 साल तक पैदर पे लगातार रोज़ा रखे उसे बड़े पीर कहते हैं। जो 16 साल तक एक पाँव में ईशा फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे उसी को अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए और फजर में वली बन के लौटे उसे दस्तगीर कहते हैं। एक आदमी, 2 जन, जिंदाबाद, जिंदाबाद, 3 सुभान जन, अल्लाह, सुभान अल्लाह, 4, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सुनिए 11 के बाद, 11 के बाद अगर 12 आदमी आएगा कहेगा बाबा 12,000 ले लीजिए, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जो मैंने कह दिया तो 500 तो 500। देखिए एक आदमी गिनिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 आदमी, एक 8 आदमी, 8 हो गया। सिर्फ 3 आदमी कौन किस्मत वाला होगा। चौथा आदमी अगर 10,000